अब समीर की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि सामने रिमझिम की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और वो जानता था कि एक छोटी सी गलती रिमझिम की जान ले सकती है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि जो भी करना है मुझसे करो, रिमझिम को छोड़ दो। लेकिन सामने खड़ी औरत की आंखों में नफरत की आग जल रही थी और वो बार बार यही दोहरा रही थी कि अगर समीर ने रिमझिम को अपनाया तो वो उसे खत्म कर देगी। रिमझिम उस हालत में भी समीर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। जैसे उसे पूरा यकीन हो कि समीर उसे कुछ नहीं होने देगा। दूसरी तरफ मोहिनी घबरा कर एक कोने में खड़ी थी और सोच रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तक सब ठीक था और अब अचानक ये खतरनाक मोड़ आ गया। समीर ने अपने कदम रोक लिए और अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा कि तुम जो चाहती हो वो मैं करने को तैयार हूं, बस रिमझिम को छोड़ दो। लेकिन वो औरत हंसने लगी और बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने पहले ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दे दी है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही समीर का धैर्य टूटने लगा और उसका गुस्सा बढ़ता गया। रिमझिम ने धीमी आवाज में समीर को रोका और कहा कि नहीं, तुम उसके सामने झुको मत। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और तुम्हें अपना मान लिया है। ये सुनकर समीर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। तभी समीर ने अचानक एक चाल चली। वो धीरे धीरे बातों में उस औरत का ध्यान भटकाने लगा और जैसे ही उसे मौका मिला उसने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे चाकू नीचे गिर गया और रिमझिम उससे छूट गई। मोहिनी तुरंत दौड़कर रिमझिम को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वो औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने समीर को जोर से धक्का दिया और फिर से चाकू उठाने की कोशिश की, मगर इस बार समीर पूरी तरह तैयार था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका खेल खत्म हो गया। महल में मौजूद सभी लोग इस घटना से हिल गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब किस वजह से हुआ, लेकिन समीर की नजर सिर्फ रिमझिम पर थी, जो अभी भी कमजोर हालत में खड़ी थी और उसे देख रही थी जैसे बस उसी पर उसकी दुनिया टिकी हो। समीर धीरे से रिमझिम के पास आया और उसके कंधों को थाम कर बोला कि तुम ठीक हो ना। और रिमझिम हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है, लेकिन उसकी हालत साफ बता रही थी कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। मोहिनी ने तुरंत कहा कि अब और कुछ नहीं, पहले रिमझिम का व्रत तुलवाओ और उसे आराम करने दो, ये सब बहुत हो चुका है। समीर भी समझ गया कि अब जिद करने का समय नहीं है। उसने रिमझिम के हाथ में पानी का गिलास दिया और कहा कि अब ये खत्म करो। रिमझिम कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर धीरे से पानी पी लिया और उसका व्रत टूट गया। जैसे ही उसने पानी पिया, पूरा माहौल बदल गया, जैसे किसी ने भारी बोझ हटा दिया हो। लेकिन समीर के मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी। उसने सबके सामने साफ शब्दों में कहा कि अब बहुत हो चुका है, मैं अब और इस रिश्ते से भागूंगा नहीं, जो भी होगा सच के साथ होगा। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। रिमझिम ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये वही बात थी जिसका उसे इंतजार था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप समीर को देखती रही। मोहिनी भी ये समझ गई कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां समीर अपने दिल की बात मानने लगा है और रिमझिम के लिए खड़ा हो रहा है। उधर पकड़ी गई औरत को लोग बाहर ले जा रहे थे, लेकिन जाते जाते भी वो धमकी दे रही थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वो वापस आएगी। महल के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे तूफान के बाद सन्नाटा हो। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। समीर और रिमझिम एक दूसरे के सामने खड़े थे, बिना कुछ बोले, लेकिन उनके बीच अब पहले जैसा फासला नहीं था, क्योंकि जो रिश्ता अब तक सिर्फ नाम का था वो अब धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगा था। महल के अंदर का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन हर किसी के दिल में अभी भी डर और बेचैनी बाकी थी। समीर रिमझिम को सहारा देकर उसके कमरे तक लेकर जाता है, जहां वो उसे बिस्तर पर बैठाता है और खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसकी हर सांस पर नजर रख रहा हो। रिमझिम उसकी इस चिंता को महसूस करती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अब मैं ठीक हूं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन समीर कुछ नहीं कहता,
बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। मोहिनी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा होता है।